Good morning friends, welcome to our class, welcome to your channel Saviors Education. Today we are going to discuss about class 10th. आज अपन 10वीं क्लास की बात करेंगे जिसमें पोइट्री सेक्शन की बात होगी। पोइट्री सेक्शन की पोइट्री नंबर 2 जिसका टाइटल है माय गुड राइट हैंड। ये आपकी क्लास 10th की जो गोल्डन रेज बुक है उसकी सेकंड पोइम है। इससे पहले गोल्डन रेज बुक्स के सारे चैप्टर्स और फर्स्ट पोइम जो है ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th गोल्डन रेज नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज अपनी सेकंड पोइम जिसका कि टाइटल है माय गुड राइट हैंड, यानी कि मेरा अच्छा दायां हाथ। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अपनी मेहनत से ये कहने का प्रयास कर रहा है कि भाई मेरी जो मेहनत है, मेरी जो हिम्मत है उसके बारे में। तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं अबाउट द पोएम, यानी कविता किस बारे में, इसमें क्या कहा गया है। द पोएम इज़ रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, यानी इस पोएम में, इस कविता में जो कॉमन थीम है, कॉमन थीम जो है यानी कि जो सामान्य सी विषय वस्तु है, कॉमन थीम जो है वो क्या है, किस बात की है, पॉवर्टी की। पॉवर्टी का मतलब गरीबी, गरीबी के बारे में, गरीबी इसकी विषय वस्तु है और इसमें ये भी बताया कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है यानी हटाया जा सकता है, गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है इस बारे में। When the poet fell in grief, जब कवि के ऊपर संकट आता है, एंड सम एडवर्सिटी, और इसके ऊपर कोई विपत्ति आती है, आपदा आती है, ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसके सारे मित्र और सारे रिश्तेदार डेजर्टेड हिम, यानी उसको छोड़ देते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं। नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम, ही फाउंड यानी उसको मिलती है, ओनली लिप सिंपैथी, लिप सिंपैथी का मतलब सिर्फ मौखिक रूप से सांत्वना कि हाँ यार बहुत बुरा हुआ, तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये मौखिक सांत्वना जो है वो मिलती है सबसे। द पोइट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग ए कासल ऑन सैंड, और अब यहाँ इस स्थिति में कवि ये सोचता है कि भी ट्रस्टिंग अदर पीपल, कि दूसरे लोगों पर भरोसा करना, दूसरे के भरोसे कोई काम करना, इज लाइक बिल्डिंग ए कासल ऑन सैंड, वो जो कि मिट्टी के महल बनाने के बराबर है। Therefore he decided to believe in God and the hard work, और इसीलिए he decided यानी वो तय करता है, to believe यानी विश्वास करना, in God भगवान में, and the hard work और मेहनत में, to be done by himself जो कि उसको खुद को करनी है। With this realization, और इस realization के कारण, इस समझ के कारण, his courage returned इन हिम, और उसका साहस, उसकी हिम्मत उसमें लौट आती है। ही ओवरकम हिज सोरो, और वो अपने इन दुखों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, दुखों को समाप्त कर देता है। एंड सून बिकेम प्रॉस्परस, और तुरंत ही वो प्रॉस्परस बन जाता है यानी अमीर बन जाता है। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सोरो एंड पेन्स, और उसकी मेहनत ने उसको दुख और दर्द से ऊपर उठा दिया। तो आप भी अगर अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को समाप्त करना चाहते हो तो अपने आप पर भरोसा करना सीखो, भगवान पे भरोसा करना सीखो और मेहनत करो। कोई दूसरा किसी का भला नहीं कर सकता, कोई दूसरे को कोई न्याल नहीं करेला, खुद की मेहनत खुद को ही करनी है। तो ये विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना। तो देखो अभी अपन पोइम के बारे में बात करते हैं कि वे आई फेल इनटू ग्रीफ, यानी मैं, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, पीड़ा, जो मेरे ऊपर जो है मुसीबत आई। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैं जो है उसके बारे में शिकायत करने लगा, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे ये हो गया, ऐसे हो गया। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, और अब मैंने जो है अपने फ्रेंड की तरफ देखा कि भाई कैसे भी करके इस मुसीबत से वो मुझे निकाल दे। बट आई सॉट हिम वैन, लेकिन
वैन, इन वैन का मतलब होता है बेकार, लेकिन ये मेरा जो प्रयास था ये बेकार गया, यानी किसी भी प्रकार से मेरी कोई मदद नहीं मिली मुझे। कंपेनियंस वर साई एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड। कंपेनियंस का मतलब जो फ्रेंड्स है, जो साथी है, वर साई, साई का मतलब होता है शर्मिला स्वभाव का होना। तो यहाँ शर्मिला स्वभाव का मतलब क्या है, हिचकिचा रहे थे, हेजिटेट हो रहे थे किस मदद करने से, कि जो साथी थे, जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने वो मदद करने के लिए संकुचा रहे थे। एंड एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, और जो परिचित लोग थे वर कोल्ड, यानी उनके प्रति, उनके मन में मेरे प्रति कोई दया की भावना नहीं थी। दे गेव मी गुड काउंसिल, दे गेव मी यानी उन्होंने दी मुझे गुड काउंसिल, अच्छी सलाह, बट ड्रेडेड दियर गोल्ड, लेकिन अपनी संपत्ति उन्होंने अपने पास रखी। यानी कि उन्होंने मुझे सलाह तो खूब दी कि भाई ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा, लेकिन किसी ने भी मुझे पैसे से या अपने धन से जो है मेरी मदद नहीं की। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम, लेट देम गो यानी उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम, मैंने अपने आप से कहा, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, भाई मेरा एक खुद का अपना मित्र है जो मेरी मदद करेगा, जो मेरे साथ होगा। टू लिफ्ट मी एंड एड मी, जो कि मुझे ऊपर उठाएगा, एड मी यानी मेरा सपोर्ट करेगा। वाट एवर बी टाइड, कैसी भी परिस्थिति हो। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड यानी कि दुनिया पर भरोसा करना, इज़ टू बिल्ड ऑन सैंड यानी मिट्टी का घर बनाने जैसा है। भाई अगर आप दुनिया के भरोसे, किसी और के भरोसे अगर काम शुरू कर रहे हो तो उसकी सफलता का चांसेस उतना ही है जितने कि मिट्टी के महल की उम्र होती है। तो यानी कि मिट्टी पर बने, जैसे कि आपने देखा कि बारिश का समय होता है तो छोटे बच्चे जो है मिट्टी के घर बनाते हैं और खेलते हैं, लेकिन उसकी उम्र क्या होती है, कितनी की टलती है। उसी प्रकार से दूसरों के भरोसे किया गया काम ऐसे ही होता है। तो आई ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, आई ट्रस्ट अभिक्रम मैं भरोसा तो करूंगा, लेकिन किसका, बट इन हेवन, इन हेवन का मतलब स्वर्ग का, तो स्वर्ग में रहने वाले कौन है, भगवान। एंड माई गुड राइट हैंड और मेरे अच्छे दाएं हाथ का, यानी कि मेहनत का। कहते नहीं ये तो मेरा दाएं हाथ का खेल है, तो दाएं हाथ का मतलब क्या है, अच्छी मेहनत का, कि भाई मैं बाएं हाथ का खेल दो, यानी कि कम मेहनत, राइट हैंड जो मैन समझा जाता है। तो मैं जो है मेरे को मेरी मेहनत पर भरोसा था। माई करेज रिवाइव्ड और इससे जो है मेरी हिम्मत, मेरा साहस जो है वो मेरे अंदर वापस प्रस्फुटित हुआ। इन माई फॉर्चून्स डेस्पाइट और मेरे फॉर्चून्स डेस्पाइट का मतलब दुर्भाग्य के बावजूद भी, यानी इस मेरा जो ये दुर्भाग्य था कि मेरे ऊपर जो मुसीबत आई, इसके बावजूद भी जब मैंने भगवान पर अपनी मेहनत पे भरोसा करना शुरू किया तो मेरे अंदर हिम्मत और बढ़ी। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट और मेरा जो हाथ था, यानी कि जो मेरी मेहनत थी वो इतनी मजबूत थी जितनी कि मेरी आत्मा जो है, मेरी स्पिरिट जो है वो बिल्कुल हल्की फुल्की थी, संतुष्ट, उसमें जो है किसी प्रकार का लोड नहीं ले रही थी। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो और इसने जो है मेरी विल पावर ने, मेरी इच्छा शक्ति और मेरी इस मेहनत ने, इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुखों से बाहर निकाल दिया। एंड इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन और इसने मुझे दर्द से बाहर निकाला, दर्द से बचाया। आई इट फेड मी इसने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की। क्लैड मी, क्लैड का मतलब कपड़े, लपेटा, यानी कि मेरे लिए कपड़ों के भी इंतजाम किए। अगेन एंड अगेन, बार बार, यानी कि जब मैंने मेहनत करना शुरू किया तो मेरे लिए रोजी रोटी की कोई कमी नहीं रही और मेरी जो भी ज़रूरत थी, यानी कि कपड़े और भोजन तो एक बहाना है, यानी कि इसके साथ साथ जीवन में जो भी ज़रूरतें थी वो सारी ज़रूरतें मेरी पूरी हुई, लेकिन पूरी किससे हुई, मेरे खुद की मेहनत से। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी बैक कैम बैक एवरीवन, अब जो लोग मुझे आपदा में, मुझे मुसीबत में छोड़ के गए थे, द फ्रेंड्स यानी वो मित्र, हु हैड लेफ्ट मी जो मुझे छोड़ चुके थे, कैम बैक एवरीवन वो सब वापस आ गए। एंड डार्केस्ट डाइवर्जर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, द डार्केस्ट एडवाइजर्स यानी कि जो
अंधेरे में जो छुपे हुए सलाहकार जो थे लुक्ड ब्राइट एज सन, अब वो सूर्य की भांति प्रकाशमान हो रहे थे। यानी कि अब वो सारे के सारे, देखो जब आप असफल होते हो, जब आपके ऊपर विपदा होती है, सब लोग आपको जो है टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, उसका मजा लेते हैं। लेकिन वही जब आप सफल हो जाते हो तो वही लोग आपकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ मैंने बोला था ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा, अरे मैंने तो तेरे को पहले ही बताया था कि तू तो कर ही सकता है, ये हिम्मत रख, और देख कर लिया तूने। तो इस प्रकार से यही भाव उनके साथ हुआ। आई नीड दैम नो मोर, अब ये कह रहा है अब मुझे उनकी और ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो सब समझ चुके थे, उनको भी इस बात का एहसास हो गया कि अब इसको हमारी ज़रूरत नहीं है। आई थैंक दी, अब दी आया यहाँ भगवान के लिए, गॉड के लिए, कि भाई मैंने उनको भगवान को धन्यवाद दिया। आई ट्रस्ट दी, मैंने भगवान का भरोसा किया। माई गुड राइट हैंड, और अपनी मेहनत पर भरोसा किया। तो आपको भी अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो अपने आप पे भरोसा करना सीखना होगा। खुद पे भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करो, और मेहनत इतनी करो कि सफलता मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए। तो जो भी आपके प्रति नेगेटिव लोग हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं या आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, सबसे पहले वही लोग आएंगे जो कि आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। क्या उन लोगों को खुश रखना चाहते हो अपने असफल होके, या अपने आप को मुसीबत में फंसाकर उन लोगों को खुशी प्रदान करना चाहते हो, या आप अपनी मेहनत के दम पर सफल होकर उन लोगों को भी मजबूर करना चाहते हो कि वो भी आपकी तारीफ करें। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ पोएम आपको समझ में आ गई। अब आपकी कंप्रिहेंशन चेक कर लेते हैं कि भाई कितना समझा आपने। तो देखिए, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शॉर्ट? तो शॉर्ट का मतलब क्या है यहाँ? शॉर्ट का मतलब है विदाउट सक्सेस, कोई बिना सफलता के। लेट देम गो, तो लेट देम गो, या देम किसके लिए आया है? देम आया है फ्रेंड के लिए, ठीक है। इसके बाद वाई डिड पोइट फॉल इन ग्रीफ, भाई कवि जो है दुखी क्यों हुआ? क्योंकि जब उसके मित्रों ने कोई मदद नहीं की, सिर्फ सलाह दी। वाई डिड द पोइट सर्च फॉर द फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस, भाई मित्रों के प्रति जो उसकी खोज थी वो क्यों फ्रूटलेस हुई, यानी उसका कोई फल क्यों नहीं निकला? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सलाह दी, किसी ने भी उसकी मदद धन से या पैसों से नहीं की। Who is the friend that could help and make the poet happy? कौन उसका मित्र था जो कि उसको खुश किया, उसकी हेल्प की? तो वो था उसका राइट हैंड। इसके बाद देखो, Why did the poet feel disappointed? कवि क्यों निराश होता है? कवि इसलिए निराश होता है कि भाई इस दुनिया में खुद को ही करना पड़ेगा, जो भी करना है। किसी के भरोसे अगर कोई काम करोगे तो वो हवाई किले ही साबित होगा। What was the result of the poet's hard work? कवि की मेहनत का क्या परिणाम निकला? परिणाम ये निकला कि वो जीवन में सफल हुआ, अपने सारे दुखों पर उसने विजय प्राप्त की, और जो मित्र उसको छोड़ के गए थे वो सारे के सारे लौट आए। हाउ डिड द पोइट ओवरकम हिज सैडनेस? उसने अपनी उदासी पर विजय कैसे प्राप्त की? तो हार्ड वर्क के द्वारा, भगवान पे भरोसा और अपने गुड राइट हैंड के थ्रू। वाई डज द पोइट नॉट नीड फ्रेंड्स एनी मोर? अब कवि को मित्रों की आवश्यकता क्यों नहीं थी? क्योंकि अब उसको समझ में आ गया था कि भाई मित्र जो है वो सिर्फ दिखावे के हैं, ज़रूरत के समय कोई भी काम नहीं आने वाला है। ज़रूरत के समय तो अपनी खुद की मेहनत और भगवान का आसरा ही काम आने वाला है। वॉट इज़ द इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोएम? इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने आप पर भरोसा रखते हुए निरंतर मेहनत करें और भगवान पे भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। वॉट डज द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट? यहाँ गुड राइट हैंड किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पोइट की मेहनत को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अगर सफल होना है तो हमें अपने भुजाओं पर, अपने बाजुओं पे भरोसा करना होगा और मेहनत इतनी करनी होगी कि सफलता मजबूर हो जाए अपने पास आने को। विच आर द टू थिंग्स दैट द पोइट पुट्स इन हिज ट्रस्ट इन? भाई ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिन पर जो है
कभी भरोसा करता है तो एक तो है भगवान और दूसरा है उसका गुड राइट हैंड, यानी कि भगवान और अपनी मेहनत पर। या आपके एक्सप्लेन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का है तो इसका अलग से अपन वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहेंगे तो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में डाल दीजिएगा ताकि मैं इनकी PDF डाल के उसको समझा दूँ और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूं ताकि आप उसको डाउनलोड करके अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से ये जो अपनी सेकंड पोएम थी माय गुड राइट हैंड, इसमें हमें निरंतर सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और अपने आप पे भरोसा, भगवान पे भरोसे की आवश्यकता है, इसी बात को समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल किसी अगली पोएम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।